नमस्कार साथियों। आज हमारे पास एक टीसीएन कंपनी का सेटअप बॉक्स आया हुआ है। इसके अंदर जो ये बल्ब है एलईडी ये नहीं जल रहा, ये चल नहीं रहा। तो इसके अंदर क्या पोर्ट है आपको ठीक करके दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या पोर्ट होता है इसका और कहाँ कहाँ क्या वोल्टेज रहती है। तो इसका अडेप्टर जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये 12 वोल्टेज का अडेप्टर है। इसकी वोल्टेज हमने देखी कि बिल्कुल ठीक है, दूसरा लगा के देखा हमने वो भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेटअप बॉक्स के अंदर फिर भी लाइट नहीं जल रही। तो आज हम आपको ये करके दिखाएंगे कि इसका जो बोर्ड होता है पीसीबी वो कैसे ठीक किया जाता है। इसका जो मदरबोर्ड होता है उसमें अलग अलग वोल्टेज सप्लाई बनती है। तो वो सप्लाई होती है डीसी टू डीसी आईसी होती है जो वोल्टेज को कम करके आगे सप्लाई देती है। तो उनके अंदर फॉल्ट हो जाता है। तो आपको ये ठीक करके दिखाएंगे कैसे ठीक होता है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। सेटअप बॉक्स ओपन कर लिया हमने। अब इसको देखते हैं। ये जो मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम चेक करेंगे। पहले इसको सप्लाई देके चेक करते हैं इसका वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रही है कनेक्टर पिन पे। उसके बाद जो आईसी से आउटपुट होते हैं 5 वोल्टेज ये नहीं दिखा रहा। जो ये सर्किट है रेगुलेटर वाला जो 6 पिन आईसी लग रही है 5 वोल्टेज पे वो आउटपुट नहीं दिखा रहा। तो चेक करते हैं एक बार निकाल के। ये कोयल निकालते हैं पहले। इनकी कोयल निकाल के चेक करेंगे हम। पहले कोयल निकाल लेते हैं इसकी। जो 6 पिन वाली जो आईसी होती है इसकी सप्लाई पे, तो यहाँ से आउटपुट में 5 वोल्टेज बनता है। जहाँ पे 5 वोल्टेज बनता है वहाँ पे या तो शॉर्ट होगा कुछ, उसके कारण नहीं बन रहा, या फिर ये आईसी ख़राब है। तो ये कॉइल निकाल के चेक करते हैं एक बार। मीटर को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, आपको दिख जाए। यहाँ पे सप्लाई देख के आपको दिखाते हैं दोबारा से। यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, लेकिन जो 5 वोल्टेज से जो आगे जो आईसी होती है रेगुलेटर वाली उनके अंदर प्रॉब्लम है ये। तो एक बार आगे देख लेते हैं कहाँ शॉर्ट है। यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है ये। अब देखना होगा कहाँ पे शॉर्टिंग है। ये आईसी जो दिख रही है आपको 5 पिन वाली, इसके अंदर 2 आईसी होती है 5 पिन की। दोनों आईसी निकालेंगे हम एक एक करके। उसके बाद चेक करेंगे दोबारा से। इसको साइड में रख दिया। अब मीटर से फिर देखेंगे एक बार हम क्या जो शॉर्ट दिखा रहा था वो फिर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अब भी दिखा रहा है। तो इस आईसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इससे अगली जो आईसी है 5 पिन की वो भी निकालेंगे हम। वो निकाल के देखेंगे। ये आईसी निकाल दी हमने। अब चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इस तीनों आईसी को चेक करना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी के अंदर होता है। अभी शॉर्ट दिखा रहा है ये। तो इसका जो कैपेसिटर होता है कोई वो शॉर्ट है। तो वो चेक करते हैं कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। तो पहले हम इनको निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में लगे लगे कैपेसिटर चेक नहीं होते। तो जो आउटपुट पे कैपेसिटर लग रहे हैं उन पे चेक करते हैं हम। ये आईसी निकाल के देख लेते हैं एक बार 5 वोल्टेज वाला, क्या ये इसके अंदर शॉर्टिंग तो नहीं है। इसको निकाल दिया है। बोर्ड अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। आईसी तीनों ठीक है शायद हमारी। शॉर्ट कोई कैपेसिटर
शॉर्ट हो सकता है, तो वो चेक करना पड़ेगा कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। तो पहले हम ये आईसी वापस लगा देते हैं। ये आईसी वापस लगा दी हमने। अब इसके बाद हम जो कैपेसिटर होते हैं आउटपुट पे लग रहे हैं 5 वोल्टेज पे, इनको चेक करेंगे। ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे कैपेसिटर पे शॉर्टिंग दिखा रहा है मीटर से। तो हमें एक ही करके कैपेसिटर निकालने पड़ेंगे, फिर पता चलेगा कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है इसका। क्योंकि ये सारे पैरेलल लगे होते हैं तो ऐसे चेक नहीं होते, एक कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो भी सारे कैपेसिटर ही ख़राब बताएगा। तो हम एक एक कैपेसिटर निकाल के चेक करेंगे तो ही पता चलेगा कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है इसका। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर निकालते हैं जो आउटपुट पे सबसे लास्ट में लगा हुआ होता है। ये दोनों कैपेसिटर निकाल लेते हैं, दोनों कैपेसिटर एक साथ लगे हुए हैं। अब चेक करते हैं बोर्ड के अंदर क्या अभी भी शॉर्ट है या नहीं है। नहीं, अब ठीक है, बोर्ड कैपेसिटर है यही शॉर्ट है। हमने जो कैपेसिटर 2 निकाले थे उसके अंदर एक कैपेसिटर शॉर्ट है इसका, तो उसी कारण बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट दिखा रहा था। तो हम इसकी जगह नया कैपेसिटर लगाएंगे। आपको दिख रहे होंगे, हमने निकाल दी दोनों कैपेसिटर। ये कैपेसिटर शॉर्ट है, आपको दिख रहे होंगे, ये कैपेसिटर ठीक है। तो हम कैपेसिटर लगा देते हैं। आराम से लगाने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, प्रिंट ख़राब हो सकते हैं अगर जल्दबाजी करोगे तो आप। जो 6 पिन वाली जो आईसी है उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं प्रिंट को। अब जो हमने यहाँ पे जो कॉइल निकाला था चेक करके यहाँ पे कॉइल लगा देंगे जो 5 पिन आउटपुट पे था। पहले थोड़ा सा इसकी बोर्ड पे हिट देंगे, उसके बाद इसको रख देंगे। इस पे थोड़ा सा सोल्डर लगा देंगे क्योंकि ये ऐसे सेट नहीं होगा ये। अब फिर से सेट करेंगे इसको। ये सही से लग चुका है। अब कोई शॉर्ट नहीं है कहीं पे भी। अब जो आईसी हमने निकाला था 5 पिन वाला उसको लगाएंगे। दोनों एक साथ आईसी एक साथ नहीं लगाना है, एक एक करके लगाना है। जब आईसी आप लगा दो उसके बाद मीटर से चेक करेंगे कि शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आईसी अगर शॉर्ट रहेगा तो दूसरा आईसी ख़राब हो जाएगा। तो हम पहले एक आईसी लगाएंगे उसके बाद चेक करेंगे शॉर्ट का। अगर शॉर्ट होगा तो फिर
दूसरा आईसी लगाएंगे उसकी जगह। दूसरा आईसी लगा देते हैं। उससे पहले एक बार शॉर्ट देख लेते हैं, नहीं है कहीं पे भी। तो ये वाली आईसी शायद सही है हमारी। अब दूसरी आईसी लगा देते हैं। आईसी की जो प्रिंट है 5 पिन वाली या 6 पिन वाली, कोई दोनों आईसी में से उसके जो पिन है वो आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। उस बात का ध्यान रखेंगे। अगर वो शॉर्ट होंगी तो वोल्टेज के अंदर फर्क पड़ेगा, तो बोर्ड ख़राब भी हो सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर। तो बिल्कुल अच्छे से लगाएं, प्रिंट को अच्छे से साफ़ करें, अच्छी तरह चेक कर लें कि कहीं पिन आपस में टच तो नहीं है। अगर आपस में टच रहेगी तो सप्लाई ठीक से नहीं बनेगी। लगा दिया इसे हमने। थोड़ा सा असेंबली से थोड़ा ठीक कर लेते हैं ना आईसी को। असेंबली से लगाने से थोड़ा सा प्रिंट ठीक बैठ जाता है। तो हम लगाने के बाद असेंबली से थोड़ा सा अच्छी तरह फिट कर लेते हैं इसको। ये हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे बोर्ड को। बोर्ड को साफ़ करके ही इसके अंदर सप्लाई देना हमें। अगर बिना साफ़ किए हुए सप्लाई दोगे आप तो मॉइस्चर के कारण सप्लाई ठीक नहीं बनेगी इसकी। तो पहले साफ़ करके उसके बाद इसको थोड़ा देर छोड़ देंगे सूखने के लिए, 2 से 4 मिनट के लिए। और आप टिश्यू से भी इसको थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं। सूखने के बाद हम इसके अंदर सप्लाई लगा के देखेंगे कि इसका सप्लाई ठीक हुआ नहीं हुआ। पहले हम मल्टीमीटर को लगा लेते हैं 5 पिन आउटपुट पे और एक ग्राउंड पे, और उसके साथ ही हम आपको मीटर दिखा देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो मेन आईसी था इसका 12 वोल्टेज से 5 वोल्ट जो बनाता है 6 पिन का, वहाँ पे आउटपुट ठीक आ गया है। उसके बाद आगे जो आईसी लग रही हैं 5 पिन वाली, उन पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे 1.6 वोल्टेज ठीक है, और यहाँ पे 3.31 वोल्टेज ठीक है, यहाँ पे 1.49 ये भी ठीक है। तो ये सारी वोल्टेज ठीक बन गया है। तो सेट टॉप बॉक्स ऑन भी हो गया हमारा। आपको दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा लाइट कम किया हमने। तो ये बोर्ड जो हमारा था वो ठीक हो चुका है। इसके अंदर जो कैपेसिटर होते हैं आईसी के पास लग रहे थे, उसके अंदर शॉर्ट था, तो वो हमने निकाल के दूसरा लगा दिया। तो बोर्ड ही बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही अपने सेट टॉप बॉक्स को ठीक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में। थैंक यू।